सुबह सवेरे पाकिस्तान हम वापस आ गए हैं। हमजा, एक अहम मसला जो तमाम माओं का भी है, तमाम पेरेंट्स का, फादर हैं, मदर हैं, सभी इस चीज़ से परेशान हैं कि आखिर बच्चों को किस तरह से महफूज। बिल्कुल ऐसे ही है। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर से बच्चे भी बड़ी तादाद में शिकार होना शुरू हो गए हैं। रिपोर्ट हो रहे हैं कि बच्चों में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। हफ्ते के रोज़ लाहौर में एक दिन में 4 बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और सुबह पंजाब में अब तक 12,000 से ज़ायद बच्चे वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। जी हाँ, जबकि लाहौर में अगर हम बात करें तो 5,000 से ज़ायद बच्चों में ये वायरस पाया गया है। कोरोना में मुब्तला बच्चों की उम्र नौमौलूद से 15 साल तक है, मतलब छोटा बच्चा, न्यू बॉर्न बच्चा भी इससे मुतासिर हो सकता है और हो रहा है। इससे कबल एक रिपोर्ट में ये बताया गया था कि इस्लामाबाद में 1 से 10 साल की उम्र के जो 5,000 से ज़ायद बच्चे हैं कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। और ऐसा ही है, तिब्बी माहिरीन भी कह चुके हैं कि कोरोना की तीसरी लहर बुनियादी तौर पर जो यूके वेरिएंट है उसके बायस है और ये वायरस ज़्यादा आसानी से फैलता है और कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें भी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। पहले जो हमने सुना, जो देखा जा रहा था, जो रिसर्चेज आ रही थी वो ये थी कि बच्चों में कोरोना वायरस की अलामात पाई जा सकती हैं, वो उससे जो है मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन बच्चों को इतना ज़्यादा खतरा नहीं है। तो ये जो यूके वेरिएंट है ये कैसा है, बच्चों की सेहत पर क्या असरात मुरतब करता है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। डीन इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ चिल्ड्रन हॉस्पिटल ऐसे डॉक्टर मसूद सादिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग सर। यूके वेरिएंट के हवाले से हमें बताइएगा। पहले हमने सुना था कि बच्चों में ये तेज़ी से फैलेगा, बच्चों की सेहत पर किस तरीके से असरअंदाज हो रहा है, ये क्या बहुत संजीदा मामला थे? देखिए, बहुत शुक्रिया इस अहम इशू को हाईलाइट करने का। मुझे पहले थोड़ी सी मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दे देता हूँ। चिल्ड्रन हॉस्पिटल चूँकि पंजाब में बच्चों का डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है कोविड-19 की केयर के लिए, तो अभी तक हमने 174 बच्चे दाखिल किए हैं जब से कोविड की ये लहर पूरी दुनिया में आई है। लेकिन जब से ये थर्ड वेव आई है अभी तक हम 64 बच्चों को चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में दाखिल कर चुके हैं, जिनमें से 12 बच्चे सिर्फ पिछले हफ्ते में दाखिल हुए। ठीक है। और जैसे आपने कहा कि सैटरडे को 4 बच्चे दाखिल हुए, फ्राइडे को भी 4 बच्चे दाखिल हुए, पिछले 24 घंटे में 1 बच्चा दाखिल हुआ। अब अगर इन बच्चों की हम देखें तो इन 12 में से 4 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 1 साल या इससे कम। तो हर उम्र के बच्चे, जैसे आपने कहा, इससे अफेक्ट हो रहे हैं। अब इसमें 2-3 अहम बातें हैं जो मैं बच्चों के हवाले से करना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि जैसे आपने नंबर्स बताए कि पूरे पंजाब में या लाहौर में कितने बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं, तो अगरचे अभी भी बच्चों में, मेजॉरिटी बच्चों में ये बहुत मामूली बीमारी के तौर पे जाहिर होता है, लेकिन ऐसे बच्चे जिनको खुदा न खास्ता कोई अंडरलाइंग डिजीज है, जैसे अगर बच्चे को कोई दिल का मसला है, दिल का मसला है, जिगर का मसला है, या उसकी किसी वजह से इम्यूनिटी कम है और उसको स्टीरॉइड्स मिल रहे हैं, तो ऐसे बच्चों में अमवात भी वाक़या हुई है। तो इस बात को सीरियस लेना है। ऐसे तमाम वालिदैन जिनके बच्चों को इनमें से कोई भी बीमारी मौजूद है, उन बच्चों के लिए हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर प्लीज, सॉरी टू कट यू, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि हमारे लिए थोड़ा क्लियर हो जाए, व्यूअर्स के लिए भी, कि ये वो डेटा है जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में या अस्पतालों में आकर रिपोर्ट हो रहा है, बच्चे दाखिल हो रहे हैं, कितने बच्चों को हो रहा है उसका मुकम्मल डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है। जी, जो ओवरऑल परसेंटेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। पूरी दुनिया में 8% से लेके 10% के दरमियान जो टोटल जो पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं उनमें से 18 साल बच्चों की से कम उम्र बच्चों की तादाद 8 से 10% है। पाकिस्तान में भी ये तादाद तकरीबन 10% है। लेकिन जो बच्चे सीरियसली बीमार होते हैं या जिनको हॉस्पिटल में दाखिले की ज़रूरत पड़ती है, उनकी तादाद यकीनन बहुत कम है, लेकिन थर्ड वेव आने के बाद उनकी तादाद में थोड़ा सा इजाफा हुआ। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि अब तादाद में इजाफा हो गया यूके वेरिएंट के आने के बाद, क्या समझते हैं बच्चों का जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो कमज़ोर है, या उसको किस तरीके से आप ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं कि बच्चे इससे महफूज रह सकें? ऐसी कौन सी खुराकें हो सकती हैं? क्योंकि आम तासुर यही है कि बच्चों का जो क़ुव्वत मुदाफ़त है, इम्यूनिटी लेवल है, वो बड़ों से ज़रा ज़्यादा बेहतर होता है। जी, ये बात सच है। एक्चुअली बच्चे कोविड-19 को और तरीके से रिएक्ट करते हैं। 80% बच्चों को तो पता ही नहीं चलता कि उनको कोविड इन्फेक्शन हुई है, लेकिन उनकी जहाँ तक क़ुव्वत मुदाफ़त का ताल्लुक है, तो ये सिर्फ क़ुव्वत मुदाफ़त की बात नहीं है, इसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक तो बच्चों में चूंकि वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो ऑलरेडी इसके लिए प्राइम होता है। तो अगर उनको कोविड-19 या कोई भी इन्फेक्शन होती है तो वो उतना सवेयरली अफेक्ट नहीं करती जिस तरह एक बड़े को या एडल्ट को करती है। और सेकेंडली, वो रिसेप्टर्स जिन पे जाके कोविड-19 बॉडी में हिट करता है, उनकी एक्चुअली मैच्योर ही नहीं होते बच्चों में, इसलिए भी बच्चों में ये बीमारी उस तरीके से हिट नहीं करती।
लेकिन जहां तक आपने पूछा कि कुव्वत मतफ़त कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो आई थिंक उसमें 2-3 अहम बातें मैं करना चाहूँगा। एक तो ये है कि अफसाने सेहत के असूल जो हम बड़ों की बात करते हैं वो बच्चों पे भी अप्लाई होते हैं। तो आप अपने बच्चों को, बच्चे तो देखें ना, हाथ में कोई चीज़ पकड़ लेते हैं, आप उनको उस तरीके से रोकना भी मुश्किल हो जाता है, तो उनके बार बार हाथ धोएं। उनको भी मास्क का इस्तेमाल, जो 2 साल से बड़ा बच्चा है उसमें मास्क का इस्तेमाल जरूरी है। और उनके लिए एक बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रोटीन कंटेंट हाई होना चाहिए, विटामिन डी का लेवल उनका चेक होना चाहिए, और हमें मेक श्योर करना है कि उनका विटामिन डी लेवल अप्रोप्रिएट है उनकी बॉडी के हिसाब से और उनकी उम्र के हिसाब से। और ऐसे बच्चे जो किसी खुदा न खास्ता ऐसी दवाई पे हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी कम करती है, जैसे स्टीरॉइड्स हैं, तो ऐसे बच्चों की हमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, पहली 2 लहरों की हम बात कर लेते हैं। उसमें हमने ये देखा कि बच्चे उतने ज़्यादा मुतासिर नहीं हो रहे थे, रिपोर्ट भी कम हो रहे थे। फिर जिस तरह से अभी भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं और तरीके से रिएक्ट करते हैं इस वायरस को, ज़्यादा संजीदा नहीं लिया जा रहा था इस मामले को। तो इंतजामात कैसे हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, दीगर अस्पतालों में बच्चों को लेकर? क्या खुदा न खास्ता कोई बच्चा अभी तक वेंटिलेटर पर गया है? आप हमें बताइएगा। और दूसरा ये कि बच्चे कितने सीरियस हो रहे हैं इस बीमारी को लेकर, उनके लिए इंतजामात ज़्यादा किए जा रहे हैं अब? जी बिल्कुल, हमारे पास इंतजामात मौजूद हैं जी। इस वक्त हमारे पास 6 बेड्स का आईसीयू है जिसमें 6 वेंटिलेटर मौजूद हैं, 14 बेड का एचडीयू है जिसमें ऑक्सीजन और हाई फ्लो वेंटिलेशन मौजूद है। ठीक है। और 14 वेंटिलेटर स्टैंड बाई पे भी अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल राइज होती है। इस वक्त मैं आपको बताऊं, हमारे बच्चे वेंटिलेटर पे गए हैं। हमने सर्जरी के बाद उसको नमूनिया हुआ तो पता चला कि उसको खुदा न खास्ता कोविड-19 है और उस बच्चे की डेथ हुई। इसी तरह एक बच्चा जो हमारे पास किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से वेंटिलेटर पे शिफ्ट हुआ था, बाद में हमारे आईसीयू में आने के बाद पता चला कि उसको कोविड-19 इन्फेक्शन है, उस बच्चे की भी डेथ हुई है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों में डेथ होती नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये बच्चे लेट से प्रेजेंट कर। सही डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने पहले भी कहा कि कुछ बहुत सारे बच्चों को होता है कोविड, लेकिन पता ही नहीं चलता। अलामात कौन सी होंगी जिनसे पता चल सके? क्योंकि आम आजकल क्योंकि मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, फ्लू भी हो रहा है, खांसी भी हो रही है, नज़ला हो रहा है, तो कैसे हम ये जान पाएंगे कि बच्चे को कोविड तो नहीं है? देखिए, इसी वजह से मैंने आपसे कहा ना कि ये बच्चे देर से क्यों प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि नॉर्मली आपका पहला रिएक्शन यही होता है कि अगर बच्चे को फ्लू है, खांसी है, तो इसको आम वायरल इन्फेक्शन है। आई थिंक जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें हमें हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखने की जरूरत है। और मुझे अपने कोलीग जो हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं या जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं जो बच्चों को देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखें। और अगर किसी भी बच्चे को लगता है कि ये अलामात कोविड की वजह से हो सकती हैं, तो ऐसे बच्चों का फौरन कोविड टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जहां पे हम डेथ्स देख रहे हैं वो डेथ्स इसी वजह से हो रही हैं कि ये बच्चे देर से इस वक्त प्रेजेंट करते हैं जब आप कह लें कि पानी सर से गुजर। बिल्कुल मामला संजीदा हो जाता है। प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। बहुत मामला है बच्चों को लेकर, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है और हम इस मामले को संजीदा नहीं ले रहे थे, तो खुदारा इसको संजीदा लेना शुरू कीजिए। बच्चे खुद से नहीं बता सकते हैं, ये सबसे बड़ा एक जो है ना मसला ये हो जाता है कि हम तो बता सकते हैं, बड़े तो बता सकते हैं कि हम ये फील कर रहे हैं, छोटे बच्चे बता भी नहीं पाते हैं। तो फिर ज़्यादा चेक रखें, और वो कह रहे हैं कि आपको सस्पिशन ज़्यादा रखनी चाहिए, आपको फौरी जो है देखना है और लेट रिपोर्ट नहीं करना। बच्चों के ज्यादा क्लोज होने की जरूरत है इस वक्त। उनके हाथ बार बार धुलाएं, उनको साफ सुथरा रखें, और वो किस चीज से गुजर रहे हैं उस बच्चों से पूछें भी कि आपको कहीं दर्द फील तो नहीं हो रहा, किसी किस्म का कोई आपको बॉडी में कोई चेंजिंग्स नहीं आ रही हैं, क्योंकि बच्चे खुद से बता नहीं पाएंगे। तो इसका जो सादा सा एक हल है वो सफाई है कि आप उन्हें साफ रखें और उन्हें महफूज रखें। और बच्चे जो हैं 2 साल से ज़ायद उम्र के जो बच्चे हैं, कोशिश करें कि उनको मास्क पहनाएं, बल्कि आप कोशिश ना करें, बच्चों को सिखाएं कि किस तरीके से मास्क के साथ आदी होना है। हम बच्चों को भी अब मास्क की तरफ लेके आएं। अव्वल तो हम पहले खुद कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी उम्र के लोगों को या अपने से बड़े या छोटी उम्र के लोगों को, जो अडल्ट्स हैं, उनको यह बात समझाएं कि आपने मास्क लगाना है, लेकिन बच्चों को भी मास्क लगाना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल जी, आगे बढ़े इशाल। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। और एक बड़ी अहम खबर हमारे सामने आई है कि अमेरिका ने माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने की पाकिस्तान की कोशिशों को आलमी सतह पर नज़रअंदाज कर दिया, यकसर नज़रअंदाज कर दिया है। देखिए जो रिपोर्ट्स आती हैं, फिर उसमें पाकिस्तान की तारीफ की जाती है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हम
बात करें वहाँ पर पाकिस्तान की तारीफ होती है, की जाती और है। अब माहौलियात का मामला हो, माहौलियाती तब्दीली का मामला हो, उसके ऊपर काविशें करने का मामला हो और पाकिस्तान को नज़रअंदाज कर दिया जाए, ये बात समझ नहीं आती है। इससे साजिश हो रही है कोई, यही समझ आता है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अमेरिका में होने वाली जो आलमी सतह की जो इजलास था, कॉन्फ्रेंस थी, उसमें तो बिल्कुल ही हमें साइडलाइन लगा दिया गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने 40 ममालिक के सरबराहान को दावतनामे इरसाल किए हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान जो है वो शामिल नहीं है। पाकिस्तान को इस तरह का कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को चीनी सदर शी जिनपिंग समेत दुनिया के तकरीबन 40 रहनुमाओं को इजलास में शिरकत की दावत दी गई, जिसमें भारत, बांग्लादेश और तुर्की के रहनुमाओं को भी सरबराही इजलास में मदऊ किया गया। लेकिन हैरान कुन तौर पर समिट में पाकिस्तान को दावत ही नहीं दी गई, और पाकिस्तान को नजरअंदाज करना इसलिए भी हैरान कुन है कि वजीर आजम इमरान खान ने तो मुल्क में शजरकारी पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी है, हमारी तस्वीर शेयर होती है इंटरनेशनल फोरम पर, लेकिन जब इस तरह का समिट बुलाया जाए तो पाकिस्तान को मदऊ ही न किया जाए। हैरत है, सिर्फ हैरान हो सकते हैं। ऐसे ही है, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कि आलमी सतह पर हमारी जो कोशिशें थी, जो काविशें थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान को ग्रीन एंड क्लीन बनाने की, उसको सराहा जा रहा था, बल्कि इस पर तजावीज़ भी ली जा रही थी कि हम किस तरीके से, दूसरे ममालिक जो है वो तजावीज़ भी ले रहे थे हमारे मुल्क से। लेकिन जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमें उस चीज़ में शामिल ही ना किया जाना, समिट में हमें बुलाया ही ना जाना, ये वाकई में लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए। बिलियन ट्री सोनामी, जैतून की शजरकारी हो, इस जैसे मुतअद्दिद मंसूबे जो हैं वो पाकिस्तान में शुरू किए गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान जो है, हम जानते हैं इशाल मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा पहले 10 ममालिक में शामिल है, लेकिन काविश भी पाकिस्तान सबसे ज़्यादा कर रहा है। पाकिस्तान दुनिया में कम तरीन आलूदगी फैलाने वाला मुल्क भी है, और हमने जितना काम किया है उतना किसी मुल्क ने काम नहीं किया है। हमारी डॉक्यूमेंट्रीज आप चलाते हैं, लेकिन जब आलमी फोरम पर अमेरिका ने यह समिट करवाना था तो उसमें हमें मदऊ नहीं किया जाता। ये हैरत अंगेज़ बात है। इस पर ही बात करेंगे कि ये हुआ क्या। मुआविन खुसूसी बराए माहौलियाती मलिक अमीन असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से अमेरिका के सदर जो बाइडन ने आलमी कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है, जिसमें दुनिया भर से 40 सरबराहान मुमलिकत को मदऊ किया गया। इसमें पाकिस्तान को मदऊ ना करने की वजह क्या है? क्या उन तक वो डॉक्यूमेंट्रीज नहीं पहुंची, उन तक वो रिपोर्ट्स नहीं पहुंची, या उन्होंने आंखें बंद कर ली? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है अमेरिका के अंदर, इसकी वजह यह है कि अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पेरिस एग्रीमेंट से बाहर चली गई थी, और अब जब बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन आई है तो उन्होंने वापस इस एग्रीमेंट के अंदर आए हैं। तो उन्होंने एक अजलास वहाँ पे मुनक़द किया, और उसमें 2 किस्म के उन्होंने ममालिक को मदऊ किया है। एक वो मुल्क हैं जो कि इस मसले को पैदा करने वाले में है, जिनका किरदार है, और उसके अंदर क्योंकि हमारी जो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज के असरात हो रहे हैं, तकरीबन 80% जो दुनिया की ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो सिर्फ 17 ममालिक पर पैदा करते हैं। तो वो उन ममालिक को इन्होंने बनाया है, और उसके अलावा उन्होंने दूसरी जो कैटेगरी है वो ऐसे ममालिक को बनाया जो कि क्लाइमेट चेंज से इस तरीके से मुतासर है कि उनका वजूद ख़तरे में है। तो इसके अंदर हमारे बहुत सारे जो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं, जिस तरह वेस्ट इंडीज़ के बहुत सारे ममालिक हैं जो कि छोटे जजीरा नुमा हैं, और समुंदर के जो सतह बढ़ने की वजह से वो ख़त्म हो रहे हैं, तो उन ममालिक को बुलाया है। अब पाकिस्तान इन दोनों कैटेगरीज़ में शामिल नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उसकी जो एमिशंस हैं वो ग्लोबली 1% से भी कम है, तो वो पैदा करने वाले ममालिक में तो बिल्कुल भी शामिल नहीं है। मुतासर ज़रूर है पाकिस्तान, और बहुत ज़्यादा मुतासर है, लेकिन अल्लाह का फजल ये है कि हम इस तरह मुतासर नहीं है कि हमारा वजूद ख़तरे में आ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसके असरात ज़रूर हैं, इकनॉमिक हमारे ऊपर बहुत बड़े असरात हैं इसके। तो ये वजह है कि उन्होंने उन कैटेगराइजेशन की वजह से जो ममालिक को बुलाया है। अमीन असलम साहब, जैसे कहा कि हम मुतासरा ममालिक में ज़रूर आते हैं, लेकिन उस कैटेगरी में नहीं आते जिन ममालिक को बुलाया गया है, उस कैटेगरी में हम नहीं आते। लेकिन सवाल यहाँ पर यही पैदा होता है कि फिर भी हमारी कोशिशें बहुत ज़्यादा थी, जिनको आलमी सतह पर पजीराई भी मिली। क्या आप समझते हैं कि इसमें कुछ सियासी पहलू भी हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी सियासी वजूहत हैं, वो उन्होंने सिर्फ कैटेगराइजेशन की, और ये एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है। इस तरह की और भी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होंगी अभी, और ये कोई डिसीजन मेकिंग कॉन्फ्रेंस नहीं है। डिसीजन मेकिंग कॉन्फ्रेंस जो है वो यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म के ऊपर होगी, और वो ग्लासगो में इस साल के आखिर में हो रही है। उसके अंदर पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है, और वो किरदार इस तरह है कि उसका जो ब्यूरो है जो कि 6 ममालिक पे कंप्राइज करता है, और वो 6 ममालिक इस तमाम नेगोशिएशन जो ग्लोबल नेगोशिएशन हैं, जो कि यहाँ पे फैसले होते हैं
क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या करना है, किस तरह करना है, किस मुल्क की क्या जिम्मेदारी है, वो 6 ममालिक जो हैं वो मिलकर उसको स्टेयर करते हैं। पाकिस्तान उस ब्यूरो के अंदर शामिल है और पाकिस्तान उसका इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट है। तो इंशाल्लाह जब वो कॉन्फ्रेंस होगी तो उस पर पाकिस्तान ज़रूर शामिल होगा। इस तरह की वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस तो बहुत सारी होती रहेंगी। हो सकता है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कॉल कर लें एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जिस पे ममालिक को बुलाया जाए और उनसे राय ली जाए। अब पाकिस्तान का जो खासियत है वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया में एक क्लाइमेट सोल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पे सामने आ रहा है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं, मैं खुद क्लाइमेट नेगोशिएशन में रहा हूँ, पिछले 15 साल से जाता रहा हूँ इन कॉन्फ्रेंसेस पे। इन कॉन्फ्रेंसेस पे बातें बहुत होती हैं लेकिन अमली काम बहुत कम होता है। तो पाकिस्तान तो उन ममालिक में अब शामिल है जो कि बातों से निकल के अमली काम करके दिखा रहा है। हमारा जो 10 बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट है ये इस पर दुनिया में इसको एक्नॉलेज किया जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की लीडरशिप को क्लाइमेट लीडरशिप। अमीन असलम साहब, जब ये खबर सामने आई तो कुछ तासुर और आ रहे थे कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम समेत कई आलमी इदारों और इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने तो पाकिस्तान के माहौलियात के लिए किए गए इकदाम को सराहा है, लेकिन पाकिस्तान को अभी तक इस तरह से आलमी पजीराई नहीं मिल रही। ममालिक जो हैं वो इसमें शामिल नहीं हो रहे जितनी मिलनी चाहिए थी। उसमें वजारत का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनसे रब्ता किया जाए, उनसे बातचीत की जाए। तो आपकी वजारत इस हवाले से क्या कर रही है? आलमी पजीराई पाकिस्तान को जितनी मिल रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, हमने किसी और इशू की वजह से नहीं मिल रही। इस वक्त जो मैंने आपके सामने सारी बातें की हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको कॉपी किया जा रहा है ममालिक के अंदर। पाकिस्तान का रोल इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशंस में ब्यूरो के अंदर पाकिस्तान को अलर्ट किया गया है। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्लाइमेट का फंड है, पाकिस्तान इस वक्त उसको को चेयर कर रहा है। इससे ज़्यादा आलमी पजीराई क्या मिलेगी? और उसके साथ साथ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जो कि दुनिया का एक इदारा है जो कि दुनिया में जो ममालिक क्लाइमेट एक्शन कर रहे हैं पॉजिटिव, उनको आइडेंटिफाई करता है। वो तकरीबन 5 वीडियोस पाकिस्तान की बना के पेश कर चुका है और उसको आगे प्रमोट कर रहा है ताकि दुनिया को बताया जाए कि ये ममालिक है जो कि पॉजिटिव एक्शन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तो वो मुल्क है जो कि बातें कम और काम ज़्यादा करके दिखा रहा है, और ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के विजन और उनका जो एक फोकस है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसकी वजह से है। तो अमीन असलम साहब, जैसा कि 10 ममालिक में जो कि अफेक्टेड कह लें, मुतासिरा माहौलियाती आलूदगी से ममालिक है, उनमें हमारा शुमार होता है। तो अगर हम देखें तो बैनुल अक़वामी सतह पर इदारे हमारी कितनी मदद कर रहे हैं? पाकिस्तान को इससे निकलने में क्या मदद फराहम की जा रही है? देखिए, बैनुल अक़वामी इदारों से हमने जो हमारा जो मेन इनिशिएटिव है 10 बिलियन ट्री का, उसके लिए तो हमने अभी तक कोई मदद मांगी नहीं है और वो हमें उसमें हमें अभी कोई मदद मिली भी नहीं क्योंकि हमने अप्रोच ही नहीं किया। लेकिन इसके अलावा हमें ग्रीन क्लाइमेट फंड से कोई $120 मिलियन मिले हैं 3 बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। एक हमारा जो ग्लेशियर्स का प्रोजेक्ट है जिसको हम मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं पाकिस्तान में। हमारे 2015 में 30 ऐसे ग्लेशियर्स हैं जो कि वल्नरेबल और डेंजरस ग्लेशियर्स जिनको कहते हैं, जिनके पीछे लेक्स बनी हुई हैं और वो बर्स्ट कर सकते हैं, और विदिन 3 ईयर्स ये 30 से 150 तक चले गए हैं। तो पाकिस्तान में चूँकि गर्मी पड़ रही है ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से, इसलिए ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और इनकी मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। तो हमें ग्लोव का प्रोजेक्ट मिला हुआ है $40 मिलियन का। इसी तरह हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट है, वो भी $40 मिलियन का है, ग्रीन क्लाइमेट फंड से मिला हुआ है, जिसमें हमारे जो फार्मर्स मुतासर हो रहे हैं उनको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, वेदर रिपोर्टिंग है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, वो सब उसमें बताए जा रहे हैं और वो 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उस पर इंशाल्लाह काम शुरू होने वाला है। तीसरा हमारा बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो कराची का है, जो रेड लाइन अब आ रही है उसमें हम ज़ीरो कार्बन उसको ट्रांसपोर्ट देंगे और वहाँ पर जो उनकी कैटल वेस्ट है उसके कैटल वेस्ट के ज़रिए बायोगैस बनाएंगे और उस बायोगैस से अब वो बसेस को चलाएंगे रेड लाइन की। ये दुनिया का पहला ज़ीरो लाइन मेट्रो बस सिस्टम होगा जो कि पाकिस्तान में हो रहा है। तो ये फंड्स हमें बाहर से मिले हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का एक फ़ंड है जो कि हमें रिसेंटली मिला है, जो कोविड के ज़माने में पाकिस्तान को मिला है कि ऐसे काम किए जाए जिसमें नेचर को प्रोटेक्ट किया जाए और जॉब्स जनरेट किए जाए यूथ के लिए। तो इंशाल्लाह उस पर भी काम हो रहा है और बहुत जल्द उसकी जो ग्राउंड पे स्पेंडिंग शुरू होगी। तो ये तमाम चीज़ें इसीलिए हो रही हैं कि पाकिस्तान ने क्रेडिबिलिटी बनाई है इंटरनेशनल, और वो क्रेडिबिलिटी हमारे 10 बिलियन। बिल्कुल ठीक है मलिक अमीन असलम साहब, ये बता कि जब माहौलियाती तब्दीली की एक तरफ बात होती है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जिक्र भी आता है। बिजली से चलने वाली ट्रांसपोर्ट पर पाकिस्तान में कितना काम हो रहा है और कब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बिजली पर चलने वाली छोटी सवारियाँ जो हैं आम आवाम के लिए दस्तयाब हो जाएंगी?
ये बहुत जल्दी दस्तयाब होंगी मेरे ख्याल में। विद इन 1 और 2 मंथ्स आपको आपके सामने मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक भी आ जाएंगे, रिक्शाज भी आ जाएंगे, और इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो तो ऑलरेडी बाहर से आ रही हैं, उनमें भी इजाफा होगा। हमने पॉलिसी जो है वो अप्रूव कर दी है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि यहाँ पे ऐसी लॉबीज थी जो कि चाहती नहीं थी कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार आए, लेकिन हमारी मिनिस्ट्री ने उसको बहुत पुश किया और 1 साल के बाद वो पॉलिसी अप्रूव हो गई है। उसके SROs भी इशू हो गए हैं और अब हम उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं ताकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो और जो उसमें हमने मराहत दी हैं वो आवाम को मिल सके। आवाम को उसका ये फ़ायदा होगा कि जब ये ग्राउंड के ऊपर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आएंगी और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आएंगे तो उसके चलाने में 60% बचत है, उसकी आलूदगी जो है वो भी 60% कम है। तो ये विन विन अपॉर्चुनिटी है कस्टमर के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, जहाँ पे आलूदगी कम होगी। बिल्कुल ठीक है, विजन है। बहुत शुक्रिया आपका। मलिक अमीन असलम साहब सब सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे और वो कह रहे हैं जल्द बहुत ही जल्द 1 महीने के अंदर ही जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमें नजर आएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब मैं भी पेट्रोल से बच जाऊंगी, पेट्रोल डलवाने से, भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएंगी। इशाल ने फायदा यही देखा। खैर हम माहौलियाती तब्दीली को भी देख रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान।